दिल्ली रोड स्थित राही होटल में राष्ट्रीय लोकदल के घोषणा पत्र की लोक संकल्प समिति 2022 मुरादाबाद पहुंची। मीटिंग में मौजूद समिति के अध्यक्ष व पूर्व विधायक अजय कुमार, पूर्व विधायक मेजर जेपी सिंह, सुखबीर सिंह गठीना, रामा नागर, एसके वर्मा ने समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से सुझाव मांगे। मुख्य रूप से किसान यूनियन, डॉक्टर एसोसिएशन, दुग्ध संघ, सैनिक संघ, बैटरी रिक्शा यूनियन, पीतल आर्टिजन सोसाइटी, विधि संघ, मुस्लिम संघ, छात्र संघ, युवा टीम, वॉलीबॉल संघ और अन्य संगठन के तमाम मुख्य लोगों ने अपने सुझाव पेश किए और लोक संकल्प समिति के सामने अपने आने वाली समस्याओं को अवगत कराया। समिति के समस्त सदस्यों ने सभी की मांगों को अपने पास दर्ज किया और आश्वासन दिया कि आपकी सभी मुख्य समस्याओं को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। युवा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शाहनवाज मलिक ने मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी पीतल कारीगरों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने और मुरादाबाद से मुंबई और आगरा के लिए ट्रेन चलाए जाने की मांग की गई। कुछ मांगे हैं जो हम इंदर्जी उद्योग बंधुओं और उद्योग बंधु की समिति के समक्ष हमेशा रखते रहते हैं और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते रहते हैं, क्योंकि मुरादाबाद जो पीतल उद्योग है, पीतल की जो कारीगरी है, जो आज की तारीख में पीछे हो रहा है काम उद्योग। आप देख रहे हैं 8 साल से जब से जीएसटी लगी है तब से इस उद्योग के बहुत बुरे हालात हैं। लोग परेशान हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। मुझे माननीय श्री जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के, मैं उनकी वीडियो देखता रहता हूँ। जिस तरह से वो किसानों के लिए काम करते हैं और जिस तरह से वो किसानों के मसीहा कहलाते हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि वो मुरादाबाद के आर्टिजन दस्तकारों की आवाज़ को अपनी आवाज़ में मिलाकर सरकार तक रखने का काम करेंगे और हमारी बात को जहाँ भी होगा अपने मेमोरेंडम, मैनिफेस्टो जो भी बनाएंगे, जो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, उसमें हमारी प्रमुख मांगों को शामिल करेंगे, जिससे कि आगे जो सरकार बनेगी जिसमें हिस्सेदारी होगी, उस सरकार में ऐसा है जो हमें सातों जिलों को मध्यस्थता मिड पॉइंट है और यहाँ पे कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। और एक तीसरी मांग हमारी ये है, सरकार बनने के बाद अमरोहा जिले में एक एग्रीकल्चर कॉलेज का भी स्थापना की जाए, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए गढ़ जाना, सिंहावली के अंदर जाना पड़ता है। तो बस हम चाहते हैं हमारी ये 3 मांग है जो सरकार बनने के बाद हमारी पूरी की जाए। भाजपा सरकार ने अभी तक कोई छूट नहीं दी, जिस कारण किसानों को अपनी जमीन बेचकर बैंक का ब्याज व किस्त भरनी पड़ी है, जिससे तमाम किसान बर्बाद हुए हैं। सभी किसान कामधेनु योजना वाले किसानों को सरकार ब्याज व किस्त में क्षतिपूर्ति करे, ये हमारा इसके लिए बहुत अहम सुझाव है। धन्यवाद। मीटिंग का संचालन जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी ने किया। मीटिंग में मुख्य रूप से पूर्व विधायक जाहिद हुसैन अंसारी, महानगर अध्यक्ष सैयद राशिद अली, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शाहनवाज मलिक, मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह गुर्जर, मंगू त्यागी, किरणपाल सिंह, बिजनौर के जिला अध्यक्ष अली अदनान, छात्र सभा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रशांत औलख, SC/ST के क्षेत्रीय अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह, अल्पसंख्यक के क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी साजिद अली, प्रदेश सचिव चौधरी फहीमुद्दीन, मतलूब अहमद, प्रदीप सिंह गिल, फिजाउल्ला चौधरी, सैयद यावर अली, हिमाचल तेवतिया, मोहित चौधरी, सुनील मुखिया, धीरेन्द्र सिंह, पवन ढिल्लो, जकी मलिक, अमन ढिल्लो, क्षेत्रीय महासचिव अजीत सिंह, इफ्तिखार अहमद, इंद्रदेव गुप्ता, महिला जिला अध्यक्ष रौनक खान, फिजाउल्ला चौधरी आदि मौजूद रहे। सर, मुरादाबाद में लोक संकल्प समिति की बैठक की गई है, क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहते हैं? 2 चीज़ें हैं कि लोगों की भावनाओं को जाने, और राष्ट्रीय लोकदल ने पहला अभिनव प्रयोग किया है कि हम लोग सभी मंडलीय या जिला स्तर पर जाकर, मंडलीय मुख्यालय और जिला स्तर पर जाकर लोगों के समूहों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उनकी समस्याओं और मांग के आधार पर ही अपने संकल्प पत्र को हम बनाएंगे। ये राष्ट्रीय लोकदल का संकल्प है। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह की शिकायतें मिल रही हैं? 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं मुख्य रूप से। किसान बहुत परेशान है, पिछले 8-9 महीने से आंदोलनरत किसान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग बहुत जायज़ मांग है कि हमें ऐसे कानून नहीं चाहिए जो कि बिजनेसमैन या बिजनेस ग्रुप्स को तो लाभान्वित करते हों, किसानों का उसमें हित कहीं नज़र ना आता हो। उन कानूनों के वापसी की बात है और MSP की गारंटी की बात है। तो अगर हम सत्ता में आए तो इन दोनों चीज़ों पर कार्य करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूर ये प्रस्ताव भेजेंगे कि इन कानूनों को वापस ले, या राज्य सरकार भी विधेयक लाकर ये कह सकती है कि इन कानूनों को हम इस राज्य में लागू नहीं करेंगे।
मुरादाबाद के इस मंच के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं मुरादाबाद की आवाम से? मुरादाबाद में 3-4 चीज़ें निकल के आ रही हैं। बाकी तो कॉमन चीज़ें हैं, किसानों की हैं, बेरोजगारी की है, महिला सुरक्षा की है। एक चीज़ यहाँ पर और निकल के आई है कि यहाँ जो पीतल नगरी या पीतल उद्योग के रूप में मुरादाबाद फेमस है, उसके कामगारों को कैसे सुरक्षा दी जाए और इस उद्योग को कैसे और बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि मुरादाबाद का नाम प्रदेश में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी ख्याति प्राप्त कर सके। सर मुरादाबाद में मंडलायुक्त पद पर रहे हैं आप, जी। क्या महसूस किया आपने अपनी लाइफ में? मुरादाबाद के मंडलायुक्त पद पर तो मैं 10 साल पहले रहा हूँ, अभी नहीं। 10 साल पहले क्या प्रॉब्लम्स थी उसमें बहुत चीज़ें बदल के आई हैं। महिला सुरक्षा, एजुकेशन, योगी सरकार के विकास पर आपकी पार्टी का क्या है? और किसानों की पिछले 4.5 सालों में पार्टी ने केवल घोषणाएं की हैं, घोषणाओं को मूर्त रूप देने का कार्य नहीं किया है। जो स्कीम्स पहले से चल रही थी, जो सामाजिक ढांचा बेहतर बन रहा था, उसको भी विखंडित करने का काम ही किया गया। गठबंधन की बात तो देखिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बता सकता है और गठबंधन जरूर करेंगे। और गठबंधन किस पार्टी से होगा, किन शर्तों पे होगा, वो अभी टेबल पर क्लियर संभावना कुछ है आपकी? अभी तक पूरी संभावनाएं हैं कि हम समाजवादी के साथ ही गठबंधन में जाएंगे।